फिजिशियन। गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है वो ईसीजी है। ठीक है, एक्चुअली इसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। या सेशन, जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयघात यानी हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट, देखिए कार्डियक का मतलब तो हार्ट से है सेशन, चाहे हम उसे कार्डियक अरेस्ट कह सकते हैं या हार्ट अरेस्ट कर सकते हैं, के कारण मॉनिटरिंग मशीन, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में भी आपने देखा होगा कि जब किसी का एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है, जब उसे ईसीजी उसका किया जाता है तो इस टाइप का ग्राफ चलता है। ठीक है सर, लेकिन एक्चुअली ग्राफ और ग्राफ में डिफरेंस क्या है? यानी जो वो मशीन होती है हम उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं सर। देखिए, ग्राफ का मतलब जो ग्राफ शो होता है वो नहीं है, वो तो ग्राम होता है, और ग्राफ क्या होता है, जो मशीन होती है वो ग्राफ होता है। क्लियर? यानी जो मॉनिटरिंग मशीन होती है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। क्लियर? इस मशीन का उपयोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये लाइन क्लियर है स्टूडेंट? देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है स्टूडेंट, ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राम है। ग्राफ क्या होता है? वो मशीन होती है। क्लियर? यस स्टूडेंट। अब देखिए, बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाया जाता है। देखिए, उसमें 3 लीड लगती है। ये लीड लगती कहाँ है? जैसे हम उसका ईसीजी निकालना चाह रहे हैं तो उसकी लीड लगती कहाँ है? 2 लीड तो उसकी कलाई पे लगती है, जो रिस्ट होती है, और एक लगती है लेफ्ट एड़ी के पास। यस स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3 लीड लगती है, जो 2 लीड लगी होगी वो दोनों कलाई पे लगेंगी, और जो एक तीसरी लीड लगेगी वो एड़ी यानी लेफ्ट एंकल की तरफ लगेगी। एड़ी को हम एंकल कहते हैं। क्लियर? यस स्टूडेंट। यस। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब याद रखिए, जो नीट में क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। मशीन के बारे में क्लियर हुआ? मशीन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो वो स्ट्रक्चर जो बनता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये सेशन, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस, ये क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो तीनों एक ही जगह स्थित होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। और टी, यहाँ पे जो पी वेव होता है, जो पहली वेव निकलेगा वो पी वेव निकलेगा, वो क्या होता है? एक्सट्रिक्शंस ऑफ आर्टिया होता है, यानी हम इसे डीपोलराइजेशन बोलते हैं। जो हमारी आलिंद होती है उसके उद्दीपन से उसे हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। एक्चुअली डीपोलराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? ये हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपने एक एक्चुअली ये स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट, जब आर्टिया, ये आर्टिया होती है, ये आर्टिया होती है। क्लियर? ये जो आर्टिया, जब इसमें ब्लड आएगा, जब इसमें ब्लड आएगा वो डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर? अब इसमें ये देखिए, पी क्यू, पी हो गया स्टूडेंट। क्यू आर एस, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा वो डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंटिकल्स होगा। ये एक्चुअली होता क्या है वेंटिकल्स स्टूडेंट? अब देखिए, ये वेंटिकल्स होता है, ये और ये पोर्शन क्या होते हैं? वेंटिकल्स होते हैं। जो ए और 6 है वो वेंटिकल्स होता है। अब ब्लड कहाँ जाएगा? इस वेंटिकल्स में जाएगा, तो ये क्या होगा? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? जैसे स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो टी वेव होगा, टी वेव, वो क्या करता है? रिपोलराइजेशन करना स्टार्ट करता है। रिपोलराइजेशन क्या होता है कि एक्चुअली जब डिपोलराइजेशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो दोबारा स्टार्ट हो तो उसे हम रिपोलराइजेशन करते हैं। उसे वो कौन करता है? यहाँ पे टी। ये पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं। एक निश्चित समय में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर यानी हार्ट बीट रेट निकाली जाती है। यानी जो क्यू आर एस होगा, इस ये जितना भी चलेगा, यानी मान लीजिए क्यू आर एस है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं तो उसकी जो हार्ट बीट है वो कितनी है। क्लियर? एग्जाम में आता है कि हार्ट बीट एक्चुअली की जो संख्या निकाली जाती है वो किसके अकॉर्डिंग निकाली जाती है? तो क्यू आर एस के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। अब आते हैं हम स्टूडेंट डबल सर्कुलेशन में।
यस, एक्चुअली आपको पता है जो हमारा हार्ट होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि जो हमारे हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी से ब्लड हमारे हार्ट में आता है। तो ये क्या होता है, डबल प्रोसेस होता है। इसे हम पहले हम डायग्राम से क्लियर करेंगे, फिर हम ये जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ हम नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए 1 नंबर, जो 1 नंबर है ये क्या है, जो 1 नंबर है यहाँ पर ये वेंटिकल है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। ये वेंटिकल जो ब्लू कलर है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी अशुद्ध ब्लड होता है। और जो रेड वाला है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर। अब देखिए जो ये 1 है यहाँ क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखिए स्टूडेंट, ये ब्लड कहाँ से आया, ये आया 10, जो 10 है वो है क्या सर, वो राइट एट्रियम है। देखिए याद रखिए, जो राइट साइड होता है इसमें हमारा इनप्योर ब्लड आता है, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें प्योर ब्लड आता है। क्लियर। अब देखिए जो 1 है, 1 एक्चुअली क्या है, राइट वेंटिकल्स है, ठीक है सर, यानी दाया नीला है। अब देखिए दाया नीले में जो अशुद्ध ब्लड आएगा वो अब कहाँ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये 2 की साइड, और इधर देखिए इस 2 की साइड, यानी ये हमारे लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये लंग्स में। मान लीजिए एक लेफ्ट साइड लंग्स होता है, एक राइट साइड होता है, तो ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या मिलेगा, लंग्स में ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा उसमें, ऑक्सीजन मिलेगा। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, वो प्योर होगा। प्योर होने के बाद देखिए 4 नंबर, जो फोर्थ है वो कहाँ जाएगा, अब ब्लड जाएगा हमारे लेफ्ट साइड की ओर, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। यानी 5 पे आएगा शर्ट, 5 से 6। जो 5 है ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है। अब एट्रियम के बाद कहाँ जाएगा, वेंटिकल्स में आएगा शर्ट। वेंटिकल्स में जाने के लिए लेफ्ट साइड में क्या होता है, डाइकास्पिड होता है। तो डाइकास्पिड से होते हुए, डाइकास्पिड का क्या फंक्शन होता है, डाइकास्पिड का ये फंक्शन होता है कि ब्लड दोबारा वापस ना जाए। तो ये 5 से आप देखिए कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट, 5 से 6 में आएगा। 6 क्या है, लेफ्ट वेंटिकल से। अब लेफ्ट वेंटिकल से देखिए अब कहाँ मूव करेगा, ये लेफ्ट वेंटिकल से अब देखिए 7 अरोटा में। अरोटा, अरोटा से देखिए ये हमारे ब्रेन में भी चला जाएगा, और ये फिर हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब हमारी ये टिश्यू में आएगा स्टूडेंट। आपको पता है टिश्यू में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यू में गया, टिश्यू से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड, अब ये कहाँ आएगा, हमारे राइट एट्रियम है। देखिए जो 10 है वो राइट एट्रियम है। अब ये क्या होगा, क्योंकि इनप्योर ब्लड है। अब ये इसके बाद कहाँ जाएगा, 1 से फिर कहाँ जाएगा, 2 में जाएगा, यानी लंग्स में जाएगा। यानी ये क्या होता है, ये डबल सर्कुलेशन होगा। ऐसे ही ब्रेन का एक्शन, देखिए ब्रेन में जाने के बाद यहाँ से टिश्यू में एक्सचेंज होगा, वहां से फिर कहाँ पे आएगा, हमारे राइट एट्रियम में आएगा। क्लियर। ये होता है डबल सर्कुलेशन। अब हम इसे थ्योरी वाइज क्लियर करते हैं स्टूडेंट। देखिए थ्योरी वाइज, यस स्टूडेंट। अब एक्चुअली यहाँ देखिए पाथ फर्स्ट लिखा है स्टूडेंट, पाथ यानी पहला रास्ता। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द लंग्स टूवर्ड द हार्ट, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स से कहाँ जाएगा, हमारे हृदय में जाएगा, ठीक है। दिस ब्लड फर्स्ट एंटर द लेफ्ट एट्रियम टूवर्ड थ्रो पल्मोनरी। एक्चुअली पल्मोनरी के द्वारा जो पल्मोनरी के द्वारा ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंटिकल्स में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड इकट्ठा होगा। अब उसके बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंटिकल्स में जाएगा। एक्चुअली याद रखिए जो लेफ्ट साइड होता है वहां प्योर ब्लड होगा। अब यहाँ देखिए द लेफ्ट वेंटिकल्स एक्सपॉन्ड इटसेल्फ ऑन कलेक्टिंग ब्लड। इसका मतलब क्या होगा, जब जो एट्रियम होगा वहां ब्लड स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद अब कहाँ जाएगा, वेंटिकल्स में जाएगा। अब वेंटिकल्स के बाद देखिए स्टूडेंट कहाँ जाएगा, अब वेंटिकल्स के बाद जो लेफ्ट वेंटिकल है उसके बाद वो क्या होगा, ब्लड पास हो जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग है पार्ट सेकंड क्या होता है, जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ आएगा, हमारे हार्ट में आएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी से कहाँ की तरफ मूव करेगा, हार्ट की तरफ मूव करेगा। हार्ट के बाद कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। याद रखिए राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
अब राइट एट्रियम के बाद कहाँ होगा, वहां स्टोर होगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स के बाद कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये फिर हमारे लंग्स में जाएगा, और लंग्स के बाद वहां क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और जिससे वो ब्लड प्योर हो जाएगा, और फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में मूव करेगा। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका डायग्राम है, यहाँ से पॉइंट सब क्लियर होते। ओके, कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। यस, थैंक यू स्टूडेंट।